जीवमजीवं दवं जीर्णवरवसहेण जीर्णनिदिष्टम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 44 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। मुझे ऐसा भाव आया कि कल अपन ने चर्चा कर ली थी, इस पूरे पेज पे चर्चा हो गई थी। नेक्स्ट पे अपने को स्वाध्याय करनी थी ये प्रश्न से, छद्मस्त शब्द का अर्थ क्या है। यहाँ से अपने को स्वाध्याय करनी थी आज, है ना। तो मुझे ऐसा भाव हुआ, मैंने मूल ग्रंथ से भी स्वाध्याय किया और गुरुदेव श्री को भी देखा। तो जहां से ये प्रश्न गुरुदेव श्री के स्वाध्याय में, गुरुदेव श्री के प्रवचन में जो ये प्रश्न है ना, यहाँ से अपन गुरुदेव श्री को अब कंसल्ट करते हैं। तो अपने को विषय, चूंकि ये आगे का जो विषय है वो थोड़ा गूढ़ विषय है ना। तो गुरुदेव श्री के प्रवचन से अपन को और समझने में आसानी होगी। और स्वाध्याय तो अपने को करना ही है गुरुदेव श्री के प्रवचन से, ठीक है। तो अपन यहाँ से अब आगे की स्वाध्याय करेंगे गुरुदेव श्री के प्रवचन से, थर्ड पेज से, जहां पर ये प्रश्न है। यहाँ पर भी प्रश्न, छद्मस्त शब्द का अर्थ क्या है, और वहां पे भी निकालो आप गुरुदेव श्री के प्रवचन से। थोड़ा अपन एक बार आगे और आगे 301 पेज। या ठीक है, वो प्रश्न वहां था, वो प्रश्न आगे यहाँ पर। अब तक अपनी क्या चर्चा होके गई है कि दर्शन उपयोग, ज्ञान उपयोग, छद्मस्त को एक के बाद एक युगपत नहीं होते, एक साथ नहीं होते, और केवली परमात्मा को एक साथ होते हैं, है ना। और इसमें पूरी बात आई कि चक्षु दर्शन, है ना, चक्षु दर्शन, चक्षु संबंधी विषय का ज्ञान होने से पूर्व चक्षु दर्शन, और बाकी सब शेष 5 इंद्री, 4 इंद्री प्लस मन, इनके विषय का ज्ञान होने से पूर्व चक्षु दर्शन, अवधि ज्ञान से पूर्व अवधि दर्शन, और केवल ज्ञान और केवल दर्शन युगपत। तो कल माना पर्य ज्ञान के बारे में बात आई कि वो माना पर्य ज्ञान तो मति ज्ञान पूर्वक होता है। तो उसको दर्शन उपयोग की क्या आवश्यकता है कि नहीं, उस मति ज्ञान से पूर्व जो दर्शन उपयोग है वो माना पर्य ज्ञान में निमित्त बनेगा। नहीं तो फिर ऐसी कंडीशन तो शुद्ध ज्ञान में भी बनेगी कि शुद्ध ज्ञान से पूर्व मति ज्ञान होता है और मति ज्ञान से पूर्व दर्शन उपयोग। ऐसी सब चर्चा है, ठीक है। अब देखो, मैं हालांकि पीछे जो एक प्रकरण आया है वो बहुत इम्पोर्टेंट प्रकरण आया है, लेकिन मैंने ये देखा कि गुरुदेव श्री ने इस बात को अपने स्वाध्याय में, इस पॉइंट की चर्चा मुझे मिली नहीं। फिर भी पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, है ना। देखो, गाथा में जो छद्मस्त शब्द कहा है उसका क्या अर्थ है ना। गुरुदेव श्री के प्रवचन से देख रहे हैं अपन। आगे की जो गाथा है, जो टीका है, उसको हम गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से स्वाध्याय कर।
छद्म का अर्थ है ज्ञानावरण और दर्शनावरण। आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, उसकी हीन पर्याय में ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का निमित्त है। जो ऐसे आवरण सहित होता है उसे छदमस्त कहते हैं। छदमस्त किसे कहते हैं? ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म को मूल गाथा में लिखा है, ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म ये छद्म है, और इनमें जो स्थित है उसको छदमस्त कहते हैं। ठीक है। अब गुरुदेव श्री ने सरल अर्थ कर दिया क्या, कि जो भी जीव आवरण सहित हैं वे छदमस्त हैं, और जो इस आवरण से रहित हैं वे सर्वज्ञ हैं। ठीक है। ऐसा देखो आत्मा का मूल स्वभाव मुख्यपने ज्ञाता दृष्टा है। अन्य चारित्रादि गुण भी हैं, पर यहाँ देखने जानने की बात चलती है, अतः ज्ञान गुण को मुख्य करके कहा गया। आंख बंद हो तो भी आत्मा तो अंतरंग ज्ञान चक्षु से जान लेता। वही आंख तो बंद है, हम कैसे जाने? कि आंख बंद हो तो भी आत्मा की तो ज्ञान चक्षु है, उससे जान लेता है ना। ऐसा इसलिए जानना आत्मा का स्वभाव है। ऐसे आत्मा के अवलंबन से मुक्त दशा प्रकट होती है। अपने आत्मा को जाने बिना सर्व व्यर्थ है। चतुराई सोई भली, आत्म में चित दीन। पर धन पर मन हरन को, वैश्या भी परवीन। कैसी बात कही है बोलो। किसी के मन को हरने में तो वैश्या भी प्रवीण होती है। इसमें क्या चतुराई? तुम बहुत इंटेलिजेंट हो तो तुम, मैं आत्मा हूं ऐसा जानो, ये इंटेलिजेंसी है पूरे विश्व में। क्यों? तभी तो सुखी हो पाएगा, अन्यथा सुखी नहीं हो पा रहा। वो ज्ञान कहो किस मतलब का, जिसमें कोई समाधान नहीं। बोलो, ऐसा ज्ञान क्या मतलब का है जिस ज्ञान में समाधान नहीं, जिस ज्ञान में रिलैक्सेशन नहीं है, जिस ज्ञान में आनंद नहीं है? ऐसे ज्ञान क्या मतलब का? हम इसको भी जानते, वो भी जानते, हम सिलाई भी जानते, कढ़ाई भी जानते, बुनाई जानते, खाना बनाना जानते, पैसा कमाना जानते। इसका क्या काम है? इससे क्या काम नहीं बन रहा है? ज्ञान तो वो है जो सर्व समाधान कारक हो। कोई समस्या आए विश्व की, कोई एनी समस्या, और यहाँ समाधान, झूठा समाधान नहीं, अनंत काल के लिए समाधान, छुट्टी, अल्टीमेट, जिसके आगे कोई राह नहीं दिखे, जिसके आगे कुछ है ही नहीं। ठीक है। ऐसा अपने आत्मा को जाने बिना सब व्यर्थ है। आत्मा को जाने बिना शुभ भाव करे तो पुण्य होता है, धर्म नहीं होता। बुद्धेश्वरी को तो इस बात का, उनको हर प्रवचन में ये बात मिलेगी, है ना। जानना देखना आत्मा का स्वरूप है, जो समस्त पर पदार्थों को सामान्यपने अभेद देखे उसे दर्शन कहते हैं, और जो प्रत्येक पदार्थ को भिन्न भिन्न स्वरूप रूप से विशेष पने जाने उसे ज्ञान कहते। दर्शन किसे कहते हैं? समस्त पर पदार्थों को सामान्य पने अभेद देखे उसे दर्शन है, और जो प्रत्येक पदार्थ को भिन्न भिन्न रूप से विशेष पने जाने उसे ज्ञान कहते हैं। अभी चर्चा करेंगे, है ना। आत्मा में दर्शन गुण पूर्ण रूप से भरा है, अर्थात सबको देखना आत्मा का स्वभाव। छदमस्त जीव को पहले दर्शन होता है, बाद में ज्ञान।
घड़े का ज्ञान होने से पूर्व जो प्रयत्न होता है वह दर्शन है, अथवा आत्मा में जो पर विषय रहित आत्मा का सामान्य अवलोकन होता है उसे दर्शन कहते हैं। दर्शन अर्थात देखो दोनों केस में, घड़े के ज्ञान से पूर्व जो है सामान्य प्रतिभास वो दर्शन। ऐसे ही पर से हटाकर जब आत्मा स्वभाव सन्मुख होती है तो उस समय भी जो सामान्य अवलोकन होता है उसे दर्शन कहते हैं। ठीक है। कोई व्यक्ति प्रथम प्रथम क्षण में ऐसा जान रहा हो कि यह मकान है और द्वितीय क्षण में उसका लक्ष्य शरीर पर गया, तब उसका ज्ञान मकान से हट गया और शरीर पर पहुंचा नहीं है। यहाँ शरीर का ज्ञान होने से पहले होने वाले आत्मा के व्यापार को दर्शन जानना। समझ आ गई एक बात एकदम क्लियर? पहले ज्ञान का लक्ष्य क्या था? मकान पर। अब ज्ञान का लक्ष्य होने जा रहा है शरीर पर। यहां से हटा और अभी यहाँ पहुंचा नहीं। उससे पहले क्या हुआ? दर्शन हुआ। फिर ये शरीर का लक्ष्य पर। ठीक है, ऐसा क्या? पहले तर्क शैली तर्क शैली में दर्शन गुण को सामान्य सत्तावलोकन की लिया था। अब यहाँ आत्मा के अंतरंग प्रयत्न को दर्शन गुण कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आत्मा के अंतरंग प्रयत्न को दर्शन गुण कह रहे हैं। अभी पढ़ते हैं फिर करेंगे। पर पदार्थ को जानने से पहले अथवा स्व को भी विशेष पने जानने से पहले जो स्व का अस्तित्व पने देखना, सामान्य अवलोकन करना वह दर्शन है। यहाँ यह स्व है ऐसा भी भेद नहीं, अभेद देखना ही दर्शन है। भगवान का दर्शन करना दर्शन उपयोग नहीं, वो तो ज्ञान उपयोग हो गया, है ना। पर वस्तु का ज्ञान होने से पहले जो समस्त पदार्थ हैं उनमें भेद किए बिना स्वसन्मुख प्रयत्न सामान्य सत्तावलोकन है, वह दर्शन उपयोग है। अब ये एक लाइन पर अपन को फोकस करना है। ठीक है, क्या क्या कह दिया? पर वस्तु का ज्ञान होने से पहले जो समस्त पदार्थ हैं उनमें भेद किए बिना स्वसन्मुख प्रयत्न सामान्य सत्तावलोकन है, वह दर्शन उपयोग है। ये क्या बात आ गई? स्वसन्मुख प्रयत्न सामान्य सत्तावलोकन। गुरुदेव के प्रवचन में उससे वो वहां पे जो मैटर है वो यही वाला मैटर है। मूल गाथा टीका में गुरुदेव श्री ने बस इतनी सी बात लेके यहाँ पर उस बात को कहा है। अब देखो पीछे निकालो वही पेज, अपनी अपनी पुस्तक में निकाल लो, अगर वहां से नहीं निकले तो देखो। यहाँ शिष्य पूछता है, कुशल भाई निकाल सकते तो निकाल लो सबके लिए थोड़ा सा। छदमस्त का अर्थ हो गया ना। अब उसके बाद यहाँ कोई पूछता है, जो आत्मग्राहक अपना ग्रहण करने वाला दर्शन और पर को ग्रहण करने वाला ज्ञान कहा जाए, तो फिर जिस प्रकार न्यायिक मत में ज्ञान आत्मा को नहीं जानता, उसी प्रकार जैन मत में भी ज्ञान आत्मा को नहीं जानता, ऐसा दूषण आएगा। देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं, सुनना बहुत ध्यान से। जैसे जैसे ज्ञान की पर्याय है वो इस पर पदार्थ को लक्ष्य कर रही थी, सेकंड टाइम में इस दूसरे पर पदार्थ को लक्ष्य करने जा रही है ना।
उससे पहले दर्शन उपयोग हो रहा है, इसको जानने से पहले। यहां से हटा और इसको जानने गया, तो बीच में पहले क्या होएगा? दर्शन उपयोग। देखो यहाँ पे कैसा गजब का शब्द दिया जा रहा है, आत्मग्राहक। दर्शन उपयोग को क्या कह रहे हैं? आत्मग्राहक, अपना ग्रहण करने वाला वो दर्शन, और पर को जानने वाला वो ज्ञान। अब ये तो दूसरी बात आ गई है, पर यहाँ ये इस बात पे अपन को फोकस करना है। किस बात पे? तो पता क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान, कि ये पहले इसको जान रहा था, पहले इसको दिख रहा है सबको, पहले इसको जान रहा था, फिर दर्शन उपयोग हुआ। तो कह रहे हैं इसको जाने, फिर उपयोग वहां से हटके इधर आता, फिर यहाँ से हटके इधर आता। ऐसा कह रहे हैं। पर पदार्थ को जानता, फिर वापस इधर लौटता है, फिर वापस पर पदार्थ को जानने जाता है, फिर दूसरे थर्ड को जानेगा, फिर तो ये कह रहे हैं जो दर्शन उपयोग है ना, वो सामान्य का ग्राहक मतलब आत्म ग्राहक। ये एक विशेष बात यहाँ पर आई है। फिर उन्होंने और दूसरे अन्य मत का खंडन आदि आदि बातें करी। फिर ये कह रहे हैं कि तुम ऐसा कहोगे कि दर्शन उपयोग तो सामान्य का ग्राहक है, और ज्ञान उपयोग विशेष का ग्राहक है। तो ऐसा ज्ञान भी प्रमाण नहीं होगा। क्यों प्रमाण ज्ञान नहीं होगा? कि वो ज्ञान सामान्य को तो जान नहीं रहा, अकेले विशेष को जानता है। वस्तु तो सामान्य विशेषात्मक होती है। वस्तु कैसी होती है? सामान्य विशेषात्मक। तो सम्य ज्ञान किसे कहते हैं? जो सामान्य विशेषात्मक पूरी वस्तु को जाने, वो प्रमाण ज्ञान है। भले ही एक बार में एक का लक्ष्य करे, एक बार में एक का लक्ष्य करे, एक को गौड़ करे, एक का लक्ष्य करे, लेकिन सामान्य विशेषात्मक पूरी वस्तु को जानने वाला ज्ञान है ना। आप कह रहे हो कि सामान्य को जानने वाला दर्शन और विशेष को जानने वाला ज्ञान, मतलब ज्ञान सामान्य को नहीं जानेगा ना, तो फिर ज्ञान पूरी वस्तु को नहीं जान रहा ना, वस्तु के एक अंश को जान रहा है। तो फिर ऐसा ज्ञान तो प्रमाण ज्ञान नहीं होगा। इस ऐसी गूढ़ बातें इस गाथा में कही जा रही। समझ में आई बात? ये कुछ बात पकड़ में आई थोड़ी सी? वस्तु कैसी है? सामान्य सामान्य विशेष। विशेषात्मक। हाँ, प्रमाण ज्ञान किसे कहते हैं? जो सामान्य सामान्य। विशेषात्मक पूरी वस्तु को जाने, आधी अधूरी को जाने, सामान्य को जाने नहीं, अकेले विशेष को जाने। तो ऐसा ज्ञान प्रमाण ज्ञान नहीं कहलाएगा। अब दीदी। ये बोलो कि दर्शन उपयोग है, एक मिनट, जो दर्शन उपयोग है वो आत्मा को जानता है, स्वग्राहक है, और ज्ञान उपयोग है वो पर का ग्राहक है। तो ज्ञान स्व को नहीं जान सकेगा फिर, और ज्ञान तो स्व पर प्रकाशक है। तो ऐसे तर्क दिए हुए हैं इस गाथा में। अगर आप ऐसा कहोगे कि दर्शन उपयोग तो सामान्य को जानता है, स्व का ग्राहक है, और ज्ञान उपयोग पर को जानता है, वो पर का ग्राहक है, तो आत्मा स्वपर प्रकाशक है, ये वाली बात नहीं आएगी ना। इसलिए कह रहे हैं कि आत्मा भी स्वपर प्रकाशक है और दर्शन उपयोग भी स्वपर प्रकाशक। ऐसे अनेक विवक्षाओं से दर्शन और ज्ञान उपयोग की यहाँ पर चर्चा की गई। ठीक है, बोलिए अनिला बहन। हाँ तो दीदी, हमारी हर पर्याय में जो आपने कहा आत्मदर्शन हो रहा है, तो हर पर्याय में जब हम दर्शन उपयोग करते हैं कि हम मति श्रुत ज्ञान कर रहे, ज्ञान उपयोग कर रहे हैं, तो उसमें ये दोनों कैसे कनेक्ट कर दे? जैसे कि हम कैरी देख रहे हैं, मैंगो देख रहे हैं, तो उसमें हमने दर्शन उपयोग किया कि ये येलो कलर की है, तो ज्ञानोपयोग कहाँ आया और आत्म उपयोग उपयोग कहाँ आया उसमें? हाँ, देखो, जैसे हमने कैरी को देखा, तो कैरी को क्या देखा कि ये तो येलो है। कोई चीज है, कैरी पहले येलो नहीं पहले होती, देखा पता है, दीदी, कोई कैरी तो चीज ग्रीन है। होती है। कैरी होती है ग्रीन, और आम होता है येलो। कैरी बोलते हैं कच्चे आम को,
ठीक है। तो अब वो जो ऐसा दीदी देखा ना कि दीदी ये आम दीदी है। गुजराती में कैरी ही बोलते हैं आम को भी। ठीक है। ये गुजराती लोग है और ना, इसलिए। और कच्चे आम को क्या बोलते हैं, उसको भी कैरी? काची काची केरी। अच्छा, वो कच्ची कैरी और ये पक्की कैरी, ठीक तो है। पक्की हमारे केरी यहाँ को, तो पक्की नहीं, पक्की केरी को खाली केरी। अच्छा ठीक है। ठीक है, अपन हिंदी और गुजराती भी सीखेंगे, क्या है, पढ़ाई के साथ साथ। हरी है दीदी, हरी है या पीली है, ये तो ज्ञान का विषय हुआ ना, दर्शन का नहीं हुआ ना। ये बराबर वही बात कहने जा रहे हैं हाँ कि बीच में तो ये थोड़ा सा लाइट मूड करने के लिए बात हो, गाथा भारी भारी है ना थोड़ी। हाँ, पर उसमें मैं, आपने देखो कहा हमेशा जो, आत्म उपयोग हो रहा है, तो वो हाँ, वो ये कहाँ आ रहा है? विवक्षाएं चल रही हैं इस गाथा में, ये विवक्षाएं चल रही हैं, इनके खंडन मंडन चल रहे हैं इस गाथा में, ये कह रहे ओके हैं ओके। ऐसा। तो जो अपन ने ये हरी कैरी है ऐसा देखा है ना, तो ये तो हो गया श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान। उससे पूर्व में जो सत्ता मात्र का ग्राहक है उसका नाम है दर्शन। और ये कह रहे हैं कि जब उपयोग एक एक पर से हटकर दूसरे पर की ओर जाता है, तो ये कह रहे हैं उससे पूर्व में जो दर्शन उपयोग है वो आत्म दर्शनमय है, वो वापस इधर आता है फिर उधर जाता है फिर इधर आता है फिर उधर जाता है उधर, ऐसा कह रहे हैं। तो ठीक है, दीदी, अभी तो गुरुदेव जी के प्रवचन से अपन पढ़ेंगे। देखो दीदी ऐसा कह देखो सकते हैं ना। लाइन, एक मिनट, इस लाइन को अपन पहले एक बार फिर से पढ़ते हैं फिर सुनते हैं। पर वस्तु का ज्ञान हो, वापस गुरुदेव श्री के प्रवचन पे, पर वस्तु का ज्ञान होने से पहले जो समस्त पदार्थ हैं उनमें भेद किए बिना स्वसन्मुख प्रयत्न सामान्य सत्तावलोकन है, वह दर्शन उपयोग है। गुरुदेव जी के प्रवचन से जहां अपन पढ़ रहे थे अभी, वहीं आ जाओ वापस। क्या कह रहे हैं? स्वसन्मुख प्रयत्न। अब देखो भैया, जैसा भगवान ने बताया सर्वज्ञ देव ने, वैसा वैसा अपन सब लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। मूल में ये दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग की ये पहली दूसरी तीसरी पर्याय, ऐसा तो सब हमारे ज्ञान का विषय ही नहीं है। अपन तो यहाँ से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है वस्तु का स्वरूप। तो कहीं कहीं पे ये वाली बात भी आई है कि दर्शन उपयोग जो है वो स्वसत्ता का ग्राहक है, सामान्य का ग्राहक। और पता है मैं ये वाली बातें क्यों कह रही हूँ, कि अभी जो पिछले गोष्ठी हुई थी ना, उस गोष्ठी में ये दर्शन उपयोग ज्ञान उपयोग की इतनी चर्चा हुई, इतनी चर्चा हुई, 2 दिन 3 दिन तक। फिर विद्वानों में आपस में ही बहुत सारा ऐसा चल रहा था कि ऐसा है कि वैसा है कि वैसा। फिर क्या हुआ कि उन दिनों मैं आदरणीय कल्पना दीदी की छठखंडागम की जो क्लास थी ना, वो यूट्यूब से बाद में सुनती थी उनकी क्लास के बाद में, और मैं बहुत पीछे पीछे चलती थी उनसे। तो उनकी क्लास में ये दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग की चर्चा आई थी। तो फिर मैंने राकेश जी भाई साहब से निवेदन किया था, मैंने पर्सनली मैंने कहा भाई साहब आप तो इस गोष्ठी में कल्पना दीदी को एज ए विशेष विद्वान आप इनवाइट करो, और तब अपन उनके माध्यम से जो छठखंडागम जी में धवला टीका में जो चर्चा आई है अपन उनके मुख से सुनेंगे। फिर ये पूरी चर्चा हुई थी वहां पे, जो यहाँ पे अभी चर्चा दी जा रही है, और मुझे बहुत अच्छे से याद। तो ये पूरी मीमांसा हुई थी कि दर्शन उपयोग आत्म सत्ता ग्राहक है कि पर सत्ता का ग्राहक है। तो एक 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 विवक्षा से ऐसा कहा जाता है कि जो दर्शन उपयोग है वो आत्म सन्मुख परिणाम। अब ऐसा मत बोलो आत्म सन्मुख, ये कह रहे हैं स्व सन्मुख प्रयत्न। फिर कह रहे हैं कि सामान्य सत्ता अवलोकन। तो सामान्य सत्ता अवलोकन वाला है तो आत्मा को नहीं जानता क्या दर्शन उपयोग?
तो कह रहे हैं आत्मा सामान्य है, इसलिए सामान्य को जानता है। और दर्शन क्या विशेष कोई जानता है अकेला कि नहीं? फिर लास्टली कंक्लूजन ये निकला कि ज्ञान भी स्वपर प्रकाशक है और दर्शन उपयोग भी स्वपर प्रकाशक है। ये लास्टली कंक्लूजन निकली। और ये वाली भी बात उस गोष्ठी में बहुत चली थी कि ज्ञान, जिस समय ज्ञान उपयोग है उस समय दर्शन उपयोग नहीं है, जिस समय दर्शन उपयोग है उस समय ज्ञान उपयोग नहीं है। तो फिर वो उस पर्याय का क्या बनती है, क्या बात बनती है? तब यही वाली बात आई थी कि दर्शन उपयोग उस समय लब्धि रूप होगा तो ज्ञान उपयोग हो जाएगा, और जब ज्ञान उपयोग लब्धि रूप होगा तो दर्शन उपयोग होगा। तो ये तो अपन ने यहाँ पे लिखित में देख ही लिया बहुत अच्छे से, ऐसी बात है। सो अपन देखो आगे देख, कोई कुछ पूछ दीदी रहा था क्या? दीदी मुझे मुझे कुछ कहना पूछना है। हाँ बोलिए। तो एक महाराष्ट्र में जैन पंडित हैं, वो आनंद करके कुछ है, वो हिंदी में भी प्रवचन करते हैं। तो मैंने कुछ महीनों पहले उनसे ये पार्ट सुना था कि जब वो दर्शन सामान्य अवलोकन की बात करते थे तब वो आत्मा के सत्ता का बात सम्यक दर्शन, आत्म सत्ता का दर्शन, ये सॉरी दर्शन उपयोग और आत्मा का दर्शन ये कंबाइन करते थे। सम्यक दर्शन को भी समझाते थे साथ में, पर दर्शन में आत्मा का अवलोकन ये ज्यादा एम्फेसाइज करते थे। मुझे वो गाथा पता नहीं है, आपने भी अभी बताया कि वो उसमें आता है ना, तो उसकी कौन सी गाथा है, कहीं पता है क्या? मेरे को ऐसा नंबर तो याद नहीं है, पर मैं बताऊंगी आपको पूछ के। हाँ, कल्पना दीदी ने मिलेगी। समझाया था ना। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ दीदी ने ठीक है। समझाई थी, धबला टीका में से है। और अभी तो अच्छा, मुझे ये भी याद नहीं है कि धबला कौन सी पुस्तक में था ये, हाँ मैं धबला समझ गया, टीका हाँ। वो मैं मुझे ये ओके ख्याल में ओके, नहीं हाँ। हाँ तो है ना। फिर मैंने हेमचंद जी साहब को फोन किया, तो उन्होंने भी कहा हाँ, ऐसी भी व्याख्या आती है। तो अब मुझे एग्जैक्ट हाँ डिटेल ध्यान नहीं है। हाँ, तो दोनों आता फिर है। वहां पे बहुत चर्चा चली, उस गोष्ठी हाँ में बहुत चर्चा चली कि आप कोई एक कंक्लूजन दो। तो दीदी ने यही वाली बात बोली कि जब आचार्य भगवान अपनी अपनी विवक्षा से, अनेक अनेक आचार्य अपने अपने एंगल से विवक्षा दे रहे हैं, है ना, तो अब हम उनसे बड़े तो है नहीं कि हम उनकी विवक्षा को क्रॉस करके कोई अपनी विवक्षा बता दें। या जब वे आचार्य मिलकर ही कोई कंक्लूजन नहीं निकाल रहे तो हम कैसे निकाल देंगे? एक बराबर। आचार्य ऐसा कह रहे हैं तो उस विवक्षा को स्वीकार कर लो, एक आचार्य ऐसा कह रहे हैं तो इस विवक्षा को स्वीकार करो। अब हम्म, बात सही सही कौन सी है? ऐसे कई सारे आगम में ऐसे कईयों सिद्धांत हैं कि उस सिद्धांत पर अनेक अनेक आचार्यों के अनेक अनेक मत है। हाँ बराबर। वैसे भी दर्शनोपयोग सर्वज्ञ का विषय अब है अपना तो। हाँ। हाँ तो ये है ना, अपने बस की बात नहीं है। तो अब कुछ थोड़ी चीजें अपन छोड़ देते हैं, जब केवल ज्ञानी होंगे तब सच्चे से देख लेंगे कि दर्शन उपयोग कैसा है। बस सीधी सीधी बात है, थोड़ी चीजें छोड़ेंगे कि नहीं। अभी सब जान लेंगे तो केवल ज्ञान के समय देखेंगे क्या है दर्शन उपयोग का स्वरूप। ठीक है, अपनी भी छोटी गंद की कुटी लग जाएगी, छोटी वाली। उनका बड़ा समोशन तो अपना छोटा सा, और छोटे से में बता देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छी भावना चलो। है, ऐसा ही रखें। बिल्कुल, और क्या। पता है क्या, पता क्या है एक्चुअली, ये सच्ची बात है। जैसे हम जैसे हम सोने को देखते हैं और फिर हमें ये कितना श्रद्धान है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसको 24 कैरेट प्योर करा ले रहे हैं, इसमें क्या बड़ी बात है? हमारी सास और उनकी सास, ऐसा पुराना कोई गहना है बहुत, 10-20 तोले की, क्या बोलते हैं, करधन बोलते हैं हमारे यहाँ, कमर में पहनते हैं, वो बहुत भारी होती है और बहुत पुरानी रखी हुई है, डिजाइन भी पुरानी है, आजकल बच्चे कोई पहनते नहीं है, तो वो उसको गलवा देते हैं। तो गलवा देते हैं तो कितना श्रद्धान है कि इसमें जरूर कुछ ना कुछ अदर मटेरियल मिला होगा, जिसको टाका बट्टा बोलते हैं।
तो 24 कैरेट उसको 24 कैरेट करवाना कोई कठिन काम है क्या? इसमें क्या है? सरल बात है। ऐसे ही जब आप जीव को वस्तुपने देखोगे ना, तो जीव की पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट होना कोई कठिन बात थोड़ी है। जब प्रत्येक वस्तु अपनी शुद्धता की ओर जाती है, तो मैं आत्म वस्तु हूं, तो मेरी भी पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट होगी। उस पूर्ण शुद्ध पर्याय का नाम अनंत चतुष्ट है। सो मुझे भी प्रकट होगी, 100% होगी। इसमें कोई दो राय है ही नहीं। अभी तो हम तो सम्यक दर्शन को ही रो रहे, जैन चतुष्टय की बातें करने लग गए। भैया ये सच्ची बात है। अब सम्यक दर्शन कठिन क्यों है? इसलिए है कि जो चर्चा आत्मा की चल रही है उसको हम देह से सुनते हैं, इसलिए कठिन नहीं है, असंभव है। क्या बोला? जो बात आत्मा के विषय में चल रही है, आत्म वस्तु के बारे में चल रही है, उस बात को हम देह से सुनते हैं, इसलिए वो तत्व श्रद्धा नहीं हो पा रहा। इसलिए आज सम्यक दर्शन बहुत कठिन है। अच्छों को नहीं होता। हमने तो संयमियों को देख लिया, हमने तो ब्रह्मचारियों को देख लिया, तो क्या देख लिया? कोई शरीर ही शरीर देख लिया। क्या देख लिया? कपड़े देख लिए सफेद, सफेद कपड़े पहने देख लिए। क्या देखा बता? इसलिए फिर वो कठिन नहीं पड़ता, फिर तो वो इम्पॉसिबल है। देह दृष्टि से कितनी स्वाध्याय हो, कितनी स्वाध्याय हो, कुछ काम की नहीं। अभी तो बोल दिया गुरुदेव श्री ने, सारा व्यर्थ है। और दीदी चूंकि मैं आपने ये जीव वाक्य, सॉरी हूँ। दीदी, आपने जो ये वाक्य बोला ये बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा, इम्पोर्टेंट लगा कि हम हमारी जो भूल रह जाती है, हम आत्मा को शरीर इंद्रियों से जानना चाहते हैं। वो इंद्रियातीत वस्तु बस है, अनुभव में ही आएगी तब पता चलेगा। अनुभव में तो तब आएगी जब आगम के अभ्यास से वो थ्योरी निर्णय, एकदम डॉट टू डॉट जैसे बराबर, ही सर्वज्ञ दिखा रहे हैं वैसा निर्णय हो। बिल्कुल बिल्कुल, ज्ञान में निर्णय तब तो होगा होगा ही। स्वसंवेदन ज्ञान। बराबर, वो तो फिर उसका वो फल है। वो तो बात इंद्रियों के चलती थ्रू रहेगी थ्रू ही संवर है। की, हाँ, देखते रहेंगे भूख प्यास, बात नहीं बनेगी। ऐसा देखो, यह शरीर तो जड़ का कारखाना रूपी पदार्थ है, और आत्मा आनंद ज्ञानानंदमय अरूपी पदार्थ है, स्पष्ट अरूपी पदार्थ है। ऐसा आत्मा का स्वरूप जानने से पहले होने वाला व्यापार दर्शन है, एवं बाह्य विषयों में भेद पूर्वक पदार्थ का ग्रहण अर्थात जानपना ज्ञान। देखो ठीक है, क्या बात चल रही है? ये वही बात चल रही है, आत्म दर्शनमयी दर्शन उपयोग और पर पदार्थों को भेद भेद करके जानने वाला ज्ञान। तो क्या ज्ञान स्व को नहीं जानता क्या, कि पर पदार्थों को भेद भेद करके जानता है? भैया आत्म ज्ञान भी स्वपर प्रकाशक है और दर्शन भी स्वपर प्रकाशक है। ऐसा एक व्यक्ति यह शरीर है ऐसा शरीर का ज्ञान करता है, पश्चात यह आत्मा है ऐसे आत्मा के ज्ञान के लिए उद्यत हुआ, तब शरीर का ख्याल छूट गया और अभी आत्मा को जाना नहीं है। इसके बीच में सामान्य अवलोकन रूप जो व्यापार हुआ वह दर्शन। एक विषय से हटकर जब ज्ञानांतर परिणति होती है, प्रत्येक ज्ञानांतर परिणति से पूर्व दर्शन उपयोग होता है। अब वो चाहे वो ज्ञानांतर स्व का लक्ष्य छूटकर पर का लक्ष्य हो, चाहे पर का लक्ष्य छूटकर स्व का लक्ष्य हो, एक विषय से हटकर दूसरे विषय में जाता है तो दर्शन उपयोग होता है। इतनी बात है। एक व्यक्ति खाता वही देख रहा था, तभी किसी के आवाज देने पर उसे आवाज का ज्ञान हुआ, अथवा विषय का प्रतिबोध तो नहीं हुआ पर उसे जानने के लिए अंतर में प्रयत्न होता है, उसे दर्शन उपयोग कहते हैं। अब ये प्रयत्न शब्द डाल दिया,
कौन सा प्रयत्न? अंतर में प्रयत्न होता। वास्तव में प्रयत्न तो जाएगा अवग्रह में, मति ज्ञान में। ऐसे सभी पदार्थ हैं, शरीर है, मन है, वाणी है, प्रतिमा है, आत्मा है, सुख है, कर्म है, इत्यादि सभी हैं। तो इन सब को अभेदपने देखने वाला स्वभाव भी होना चाहिए। इसका अस्तित्व है, अर्थात जो है वह नष्ट नहीं होता। अनंत आत्मा, शुद्ध परमात्मा, संसार विकार तथा और भी जगत की अन्य अनेक वस्तुएं हैं, उन्हें अभेद रूप से देखने वाला स्वभाव दर्शन का है। अभेद रूप से देखने, ये विवक्षा एकदम क्लियर है, इसमें कोई समस्या नहीं आ रही। सत्तावलोकन मात्र दर्शन उपयोग, और भेद भेद करके जानने वाला ज्ञान उपयोग। लेकिन ज्ञान उपयोग जिस भेद भेद को भी जान रहा है, जानता उस वो भी उसके सामान्य विशेष को है, तभी तो वो प्रमाण को जानेगा, तभी वो सम्यक ज्ञान कहलाएगा। ऐसी बात। अभी देखो, सभी वस्तुएं अभेद रूप होते हुए भी भिन्न भिन्न भी हैं। देखो, जैसे यह जड़ है, यह चेतन है, यह सुगंध है, यह दुर्गंध है, इस प्रकार सभी भिन्न भिन्न है। ऐसा भिन्नपने जानने का स्वभाव ज्ञान का है। ठीक है। कोई कहता है खड़िया अपने स्वभाव से खाली है, तो यह बात झूठ है, क्योंकि खड़िया सफेदाई आदि से भरी हुई है। विश्व की कोई ऐसी वस्तु है जो अपने अनंत गुण शक्ति से भरी नहीं हो? खाली डिब्बा तो कोई नहीं है। इसी प्रकार आत्मा अपने स्वभाव से खाली नहीं है, शरीर आदि से भिन्न ज्ञाता दृष्टापने से भरा हुआ है। आत्मा के दो गुण मुख्य हैं, इनका पृथक पृथक कार्य है। यहाँ दर्शन का कार्य बताया। अब आगे ज्ञान गुण की बात करते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, सुनो। दीदी मुझे घट का प्रश्न। ज्ञान छूट कर। दीदी आपने वो बोलिए। एक वाक्य बोला था जिसमें प्रयत्न शब्द यूज किया था, वो मुझे एक्यूरेटली बोलना सीखना है, लिखना है मुझे, तो फिर से बोलिए थोड़ा। कौन सा? प्रयत्न कर, वो प्रयत्न वर्ड यूज किया था ना। अ, वो वाला क्या वाक्य था, मतलब जिसमें दर्शनोपयोग में समझाने के लिए प्रयत्न ये पूर्वक क्या कह रहे कुछ हैं, बोला। ये कह रहे हैं जो अवग्रह होता है ना, अवग्रह, मति ज्ञान का हाँ भेद अवग्रह हाँ जी। है ना। पर पदार्थ को जानने का प्रयत्न अवग्रह से चालू होता है, फिर ईहा में ओ, चेष्टा होती है, फिर चेष्टा और आगे बढ़ती है तो अवाय में जाता है, निर्णय हो जाता है कि ये तो चौकी है, ये तो मंदिर है, ये तो महावीर भगवान की मूर्ति है, ये तो घट है, ये तो पट है। ये अवाय तक ये पूरी प्रोसेस मति ज्ञान की है। और इस मति ज्ञान से भी पूर्व जो सत्ता मात्र का अवलोकन है, उसका नाम दर्शन है। अच्छा अच्छा, प्रयत्न और पूर्वक ये के पूरी पहले बात आपको कहाँ दर्शनोपयोग। मिलेगी? ये हाँ पूरी बताइए। बात आपको मिलेगी राम जी भाई की टीका में, तत्वार ओके सूत्र ओके। की राम जी भाई की टीका में पूरे यही शब्द मिलेंगे आपको। हाँ और हाँ राम जी भाई ने जो टीका कही लिखी है ना, ये पूरे गुरुदेव श्री को एक एक शब्द टू शब्द उनको पढ़ के सुनाया है, तब ये टीका लिखी गई। बड़ा। बहुत अच्छी टीका है, बहुत बढ़िया टीका है। ऐसा। हाँ जी। ठीक है। थैंक यू। क्या कहते हैं कि ये इतनी सूक्ष्म पर्याय है कि उस सूक्ष्म पर्याय को बताने के लिए ज्ञान से ही बात करनी पड़ती है। क्या करें? हरी बात समझ कुछ है ऐसा, ऐसा बताएंगे ना। जैसे पैर में कांटा चुभा ना, तो कुछ है, ये दर्शन उपयोग। अरे ये तो कांटा है, ये ज्ञान उपयोग। इतनी स्थूलता से बात करनी पड़ती है दर्शन उपयोग को बताने के लिए। जबकि कुछ है तो मति ज्ञान का भेद है, कुछ है। उस कुछ है से पूर्व जो कुछ है वो दर्शन उपयोग है। अब फिर भी वो उसमें दोनों में भेद बताने के लिए दर्शन उपयोग को कुछ है कहना पड़ता है। क्या करें? यही मजबूरी है। जैसे यहाँ पे प्रयत्न शब्द डाल दिया ऐसे,
कल भी एग्जाम्पल था ना। और राजवार्तिक का वो भी टीका है, तत्वार सूत्र की टीका राजवार्तिक, उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक बच्चा था, वो बेसमेंट में ही पला बड़ा और वहां हमेशा अंधेरा अंधेरा ही रहता था, और जब वो प्रकाश में आया तब उसको प्रकाश भी दिखा और अन्य पदार्थ भी दिखे। सो अंधेरा अंधेरा दिखा, वो दर्शन उपयोग। सामा तो उसको भिन्न भिन्न दिखाई नहीं देते थे, कुछ भी अकेला अंधेरा दिखता था। तो वहां पे 2 बार लिखा है आचार्य भगवान ने कि ये बताने का दृष्टांत है। वास्तव में अंधेरे का ज्ञान तो मति ज्ञान है, अंधेरे का ज्ञान दर्शन उपयोग नहीं है। अंधेरे के ज्ञान से पूर्व अंधेरे का सत्तावलोकन मात्र। अब इतनी सूक्ष्म पर्याय को बताएंगे कैसे, तो कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ेगा ना। और वो है सत्ता मात्र का ग्राहक। प्रत्येक ज्ञानतर पणति से पूर्व दर्शन उपयोग होता है, बस। चाहे वो स्व को जानने रूप हो, चाहे पर को जानने रूप, ऐसा। बोलिए। दीदी मुझे ऐसा ऐसा लगा यहाँ पर कि बहुत सरलता से अगर हम देखें तो जब एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर जाना होता है तो बेस को छूता है हमेशा। अपने पाँव से जैसे हम गेम खेलते हैं ना कि बेस को छुआ, तो वहाँ बेस को छुआ तो फिर दर्शन से शुरू हुआ। दर्शन उपयोग से ये कुछ है, दूसरे पदार्थ में फिर तीसरे पदार्थ में गया, फिर बेस को छुआ कि कुछ है। तो हर एक समय जब चेंज होता है तो दर्शन उपयोग पे जाना पड़ता है उसको। बराबर, ये बहुत सरल अच्छा। होता है। बोलिए पारुल बहन, आप कुछ पूछ रहे थे। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे हम सम्यक दर्शन ज्ञान की बात करते हैं, तो सम्यक दर्शन वहाँ श्रद्धान के अर्थ में है। पर वहाँ जो सम्यक ज्ञान की अगर हम बात करें तो उसमें देखने वाले दर्शन के रूप में कुछ होता है क्या? हाँ, सम्यक ज्ञान जो है ना, अब सम्यक ज्ञान किसको कहना, तो जब सम्यक ज्ञान प्रकट करने की अपेक्षा से बात होगी, जिस समय सम्यक ज्ञान प्रकट होने जा रहा है, तो वो सम्यक ज्ञान भी दर्शन उपयोग पूर्वक ही प्रकट होगा। स्व की सत्ता को ग्रहण, अभी तक उसके ज्ञान में विकल्प चल रहे थे। कैसे? जैसे सामायिक की विधि में ऐसा लिखा जाता है ना कि उस स्वच्छ स्थान पर बैठा, आसन लगा के बैठा, वगैरह वगैरह। फिर कोई पाठ के माध्यम से बैठ गया, पाठ करने लग गए, है ना। फिर पाठ होते होते फिर अपने स्वरूप का ख्याल आया, अरे मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, है ना। और पाठ से हटा स्वरूप पे आया, तो बीच में क्या हुआ? दर्शन उपयोग। अब अभी भी जो परलक्ष्य चल रहा है, क्या मैं तो ध्रुव हूँ, त्रिकाली हूँ, त्रिकाली हूँ, ऐसा। तो ये परलक्ष्य पूर्वक आत्म विकल्प चल रहा है, स्वलक्ष्य नहीं हुआ इसमें। अब जब स्वलक्ष्य होने जा रहा है ना, तो पूर्व में दर्शन उपयोग होगा। तो जो आत्म दर्शन भी होएगा ना, आत्म ज्ञान भी जो होगा, जिसको सम्यक ज्ञान कह रहे हैं, तो वो सम्यक ज्ञान भी दर्शन उपयोग पूर्वक ही होगा। क्यों? वो पहले शब्दात्मक या मन के द्वारा जो अंतर्जल चल रहे थे, उस पर गे को छोड़कर स्व गे की ओर गया, तो फिर बीच में वापस दर्शन उपयोग होगा, ऐसा। तो ठीक है। दीदी अब आप जो जो सम्यक ज्ञान चलता चला जा रहा है, 1 मिनट, अब जो सम्यक ज्ञान चलता चल रहा है, सम्यक ज्ञान, वो सम्यक ज्ञान का अर्थ अब बदल जाए। ये प्रोसेस, जानने की प्रोसेस की बात है। अब सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? कि सम्यक ज्ञान जो स्व को स्व जाने, पर को पर जाने, संशय विपर्य अध्यवसाय रहित जाने, वो सम्यक ज्ञान है। तो सम्यक ज्ञान कंटिन्यूअस है। ये जो विषय चल रहा है, ये जानने की प्रोसेस की बात चल रही। मिथ्या ज्ञान हो तो भी जानने की यही प्रोसेस है, सामान्य अवलोकन पूर्वक। और सम्यक ज्ञान हो तो भी जानने की प्रोसेस यही है, दर्शन उपयोग पूर्वक। अब पर लक्ष्य को छोड़कर स्वलक्ष्य की ओर जाएगा। पहले इस उंगली को जान रहा था, फिर इस उंगली को जानने लगा, दर्शन उपयोग। अब इन उंगलियों को छोड़कर अपने स्वभाव को जान लेगा, तब फिर बीच में दर्शन उपयोग।
तो ये तो जानने की प्रोसेस है, ऐसा। बोलिए। हाँ नहीं, अभी शायद आपने उत्तर दे दिया मेरे प्रश्न का। मैं ऐसा सोच रहा था कि आपने सम्यक ज्ञान की बात तो समझाने लगे, पर जो हम मिथ्या ज्ञानी है तो हमें भी विकल्प पूर्वक आत्मा का ज्ञान है, और उसमें अपन चिंतन में बैठते हैं विकल्प पूर्वक। तो उसके जब हमारा ज्ञेयांतर होता है, पर उपयोग से स्व उपयोग की तरफ जाते हैं, तब भी हमें भी दर्शन होना चाहिए ना, मिथ्यात्व है तो भी क्या। तो आपने बराबर ये बोला, बराबर। हाँ वही कह रहा था मैं, आप पूछ रहा था। ओके, थैंक यू। देखो समय तो अपना हो गया और क्लास चलेगी अब 2 दिन के बाद। तो 1-2 मिनट में मैं ये वाली बात भी कहना चाह रही कि अब सामान्य अवलोकन अपने केस में, आत्मा को जानने के केस में, वो सामान्य अवलोकन किसका होएगा पता? ज्ञान अपने को ही जानता है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तो दिखता ही नहीं, देखने की कोशिश भी नहीं करना। जैसे वो टिमटिमाते बल्ब से इतने बड़े हवाई जहाज का निर्णय होता है ना, ऐसा ये टिमटिमाते ज्ञान से इतने बड़े त्रिकाली ध्रुव का निर्णय होता है। लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध होता है, जैसे मिठास से चीनी प्रसिद्ध होती है। कुछ और देखने मत जाना, नंबर 1। नंबर दूसरी बात कि वो जो आनंद की प्रणति प्रकट हुई ना, अब फिर वहां पे बदलेगा। तो जो आनंद की प्रणति प्रकट हो रही है ना, उस आनंद का भी दर्शन उपयोग होगा पहले, तब आनंद की प्रणति को जान। क्या बोला? ये अनुभूति के काल में ये अंदर अंदर का स्वपर प्रकाशक है। सो हुई आत्मा, जिसको गुरुदेव श्री ने, या किन, मेरे को ख्याल में नहीं है किन्हीं आचार्य का जो पूरा स्लोगन है क्या, कि लक्ष्य होता है ध्रुव का और वेदन होता है पर्याय का। बिल्कुल। ऐसा। तो किसका वेदन होता? वो जो आनंद प्रकट हुआ ना, अतीन्द्रिय आनंद, जो चारित्र की पंक्ति स्वरूप में स्थिर हुई है ना, और राग को अत्यंत गौड़ किया है, और ध्रुव का लक्ष्य होने पर वो जो आनंद को जानेगा ना, तो उस आनंद से पहले वापस दर्शन उपयोग होगा वो आनंद को जानने के लिए। प्रत्येक बदलते हुए गेट में दर्शन उपयोग होगा। बराबर है। ठीक है? पर्याय और भाव भी तो ज्ञेय है, बराबर है, ज्ञेय है। कैसी अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया चर्चा नहीं है? देखो मैं कैसा हूं, मैं कैसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मेरी पर्याय ऐसी है, मेरे में ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, अपने बारे में ही जान रहे। क्या बोला? लक्ष्य होता है ध्रुव का और वेदन होता वेदन है होता है पर्याय, पर्याय का। वेदन होता है और पर्याय का। और पर्याय का। वेदन माने, वेदन यानी जानना। वेदन माने जानना, किसको जानने का? आनंद को। वो जो उसका आनंद प्रकट हुआ आनंद। ना, हाँ, ठीक है। अद्भुत ये क्या चर्चा होती है, जो है। लौकिक में, जो लौकिक में शब्द चलते रहते ना, वेदन में, वेदन मतलब दुख दर्द, वेदन मतलब तकलीफ, वहां से जब कनेक्ट करते हैं तो ये वेदन समझ में नहीं आता। वेदन माने सिर्फ जानना और कुछ नहीं। अनुभव ठीक है? वेदन माने। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक ली सदा दे। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। जय हो, जय जय हो, जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय हो। जय जिनेन्द्र।